Hello students, welcome to iExamB. I'm Karan Sardana. Students, RBI Grade B 2023 एग्जाम को जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ फॉर क्वांट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं क्वांट की वजह से इस एग्जाम को देने से डरते हैं और अगर दे के भी आते हैं तो क्वांट में हमेशा वो डाइसी रहते हैं कि उनका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा। आज के इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्वांट कैसे पार करना है। साथ के साथ हम इसमें और भी चीजें कवर करेंगे। क्वांट का वेटेज क्या है इस पेपर में, पास्ट ईयर कट ऑफ क्या है, पिछले 6-7 सालों की हम कट ऑफ देखेंगे। साथ के साथ क्वांट का सिलेबस क्या है और टॉपिक वाइज कितना वेटेज आया है पिछले कुछ सालों में वो भी देखेंगे। एंड जो हम बात करेंगे कि कट ऑफ के लिए क्या जरूरी चैप्टर हैं कि आपका क्वांट सेक्शन में आप फेल ना हो। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी हैं, उसकी भी बात करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं वेटेज ऑफ क्वांट। तो आपके इस पेपर में फेज वन के अंदर ही क्वांट आता है। 200 मार्क्स का फेज वन होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपके क्वांट के जो क्वेश्चंस हैं वो 30 हैं। 30 मार्क्स के लिए ये आएगा और जो सेक्शन टाइम आपको मिलेगा 25 मिनट का टाइम मिलता है। तो 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होते हैं। परसेंटेज वाइज अगर आप वेटेज देखें तो 15% मार्क्स का ही आपका वेटेज है। एंड अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पिछले 5 इयर्स में 3 बार ये आपको डिफिकल्ट क्वांट दे चुका है, 2017 में, 2021 में एंड दिस ईयर 2022 में। बाकी टाइम ये पेपर मॉडरेट रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा ही आएगा, कुछ भी यहाँ पे वेरिएशंस हो सकते हैं। तो आपको हर तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए, मॉडरेट, इजी, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करने चाहिए। नाउ पिछले कुछ सालों की कट ऑफ भी देख लेते हैं। 2015 में ये 7.5 थी। हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्वांट सेक्शन की आउट ऑफ 30। मैक्सिमम जो कट ऑफ गई है वो 25% है, तो 30 का अगर आप 25% निकालेंगे तो 7.5 ही आता है। तो 2015 में 7.5 थी, 2016 में भी 7.5 थी, 2017 में पेपर डिफिकल्ट आया तो यहाँ कट ऑफ डाउन हो गई, 4 हो गई। फिर नॉर्मल पेपर 2018 में 7.5, फिर से नॉर्मल पेपर 2019 में 7.5, 2021 में कट ऑफ फिर से डाउन हो गई, 7.5 नहीं हो गई, उसकी जगह पे 6 हो गई। तो यहाँ भी पेपर डिफिकल्ट आया और इस साल भी आपका जो पेपर आया था वो डिफिकल्ट आया था। तो वहां भी आपकी जो कट ऑफ है वो अराउंड 3 to 4 के बीच में होनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन है। और ये अभी रिजल्ट आया था, तो अब थोड़े टाइम में स्कोर कार्ड भी आ जाएंगे जिससे आपको ये कट ऑफ पता चल जाएगी लास्ट ईयर की। तो आप देख सकते हैं 2017, 2021 और 2022 में पेपर डिफिकल्ट था जिस वजह से कट ऑफ नीचे गई। अदरवाइज ये कट ऑफ 7.5 रही है, 25%। राइट, अब देख लेते हैं क्वांट का सिलेबस क्या है। क्वांट के अंदर अराउंड 25-26 टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले कुछ टॉपिक हैं सिंप्लीफिकेशन या इसकी जगह अप्रोक्सीमेशन, देन नंबर सीरीज, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अलावा आपका पूरा अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक में लगभग आपके 14-15 चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि HCF एलसीएम, रेशियो प्रपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन यानी कि एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम एटसेट्रा। ये आपके अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं जो बीच में लिखे गए हैं। इसके अलावा ये जो अरिथमेटिक है ये आपसे डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम्स में भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, या डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दी हो और बतानी हो क्या वो आंसर निकालने के लिए सफिशिएंट हैं। इसके अलावा क्वांटिटी कंपैरिजन में भी आ सकता है, मतलब आपको दो क्वांटिटी दी हो वर्ड प्रॉब्लम में और फिर आपसे पूछा हो कि उनमें क्या रिलेशन है। इसके अलावा आपके पास पेपर में डीआई और केसले डीआई भी आते हैं। डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन और केसले डीआई में आपको जो डेटा है वो डायरेक्टली नहीं दिया होता, वो पैराग्राफ में दिया होता है। तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि इन टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं लगभग पिछले कुछ ईयर्स का देखते हैं, ट्रेंड क्या कहता है चैप्टर वाइज। सो हमने लास्ट 3 पेपर का यहाँ पे ट्रेंड लिया है। आप सबसे पहले देखिए, जो डीआई है वो आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन मिल जाते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। 2019 में 2 डीआई आए थे 10 क्वेश्चन, 2021 में भी 2 डीआई आए थे 9 to 10 क्वेश्चन, और सेम 2022 में थोड़े कम क्वेश्चन आए, 6-7 क्वेश्चन इससे आए। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको एक डीआई तो श्योर शॉट मिलेगा, हो सकता है आपको 2 डीआई मिल जाएं, हो सकता है आपको एक डीआई और एक आपको केसलेट मिल जाए। तो कुछ भी वेरिएशन हो सकते हैं, आपको डीआई की तैयारी करनी है। डीआई में ग्राफ दिया होता है या केसलेट डीआई आ जाए तो पैराग्राफ के अंदर आपको डेटा दिया होता है और उसके बेस पे आपको कैलकुलेशन करनी होती है। इसके अलावा कुछ इजी टॉपिक है, सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, इनमें से भी आप देखेंगे तो आपको 4-5 क्वेश्चन हर बार मिल जाते हैं। 2019 में तो आपको 5 और 5 इन दोनों के बहुत इजी 10 क्वेश्चन मिल गए थे। 2021 में आपको 2 + 3 5 क्वेश्चन मिल गए थे, और लास्ट ईयर जो अभी आया 2022 का जो अभी रिसेंट हुआ है, इसके अंदर आपको सीरीज के 3 और क्वाड्रेटिक के 3 लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ से मिल गए थे। तो ये कुछ इजी टॉपिक्स हैं। सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक अगर आपको यहाँ देखें तो मिनिमम 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ जरूर मिलेंगे। इसके अलावा जो अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक में मैंने बताया था वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है, डेटा सफिशिएंसी भी आ सकता है और क्वांटिटी कंपैरिजन भी आ सकता है। तो इसके आपको लगभग 11-12 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे। 2019 में 10 क्वेश्चन आए, 2021 में अराउंड 14-15 क्वेश्चन आए, और यहाँ लास्ट ईयर जो हुआ है अभी रिसेंट, इसमें भी आपके 14-15 क्वेश्चन आए। तो आप समझ सकते हैं कि अरिथमेटिक आपको 12-13 क्वेश्चन के आसपास मिलेगा, और इसमें लगभग इतने ही चैप्टर होते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन एक चैप्टर से आएगा ही आएगा, राइट। जैसे एजेस है, पार्टनरशिप है, मेंसुरेशन है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सब में से एक एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। तो ये था इसका ट्रेंड। आप देख सकते हैं कि लगभग इनमें जो क्वेश्चंस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ आपको 4-5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, डीआई के आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और जो अरिथमेटिक है वो ज्यादा बड़ा है तो यहाँ 12-13 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। तो ऐसे आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ स्टूडेंट, सबसे जरूरी क्या है कि हम ये कट ऑफ क्लियर कर पाए। जो भी बिगिनर है, सबसे पहले हम उनके लिए बात करते हैं कि जो अब स्टार्ट कर रहे हैं, 2023 का उन्होंने एग्जाम लिखना है और उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, या अभी आप सोच रहे हैं तैयारी कैसे करें, तो उनके लिए कुछ टिप्स हैं यहाँ पे कि आप क्वांट का सेक्शन क्लियर कर ही लेंगे। आपको क्या करना है, लेट्स सी। सबसे पहले कुछ स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशन हमें पहले से करनी पड़ती है। तो प्री प्रिपरेशन वर्क जिसे हम कह रहे हैं, वो आपको करना है। इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ चीजें आपको करनी है खुद से याद, जिनमें सबसे पहले आता है टेबल्स। तो टेबल्स आप याद कर लीजिए मिनिमम 20 तक। ऐसा ना हो कि पेपर में हम 17 × 8 भी करके कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, नॉर्मली मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि टेबल्स हमारा बहुत टाइम बचाती हैं अगर हमें याद हो। तो टेबल्स 20 तक याद करिए। उसके अलावा आपको कुछ स्क्वायर्स और कुछ क्यूब भी याद रखने हैं। जितने आप याद कर लेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। मिनिमम स्क्वायर 40 तक याद करिए और क्यूब जो है वो 20 तक याद करिए। ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। इनकी निकालने की ट्रिक्स भी होती हैं, बट मिनिमम ये तो आप याद कर लीजिए। सबसे पहला काम यही है। इसके बाद आपको कुछ परसेंटेज के इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस याद रखने हैं, और वैसे ये फ्रैक्शन 20 तक तो मिनिमम याद होने चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब है जैसे 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33%, तो ऐसे ही 1/4 कितना है, 1/5 कितना है, ये आपको 1/20 तक मिनिमम याद होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस होते हैं, वो आप परसेंटेज चैप्टर में सीखेंगे कौन कौन से होते हैं, बट 20 तक के फ्रैक्शन जो है वो आप याद रख लीजिए। तो ये 4 चीजें अगर मैं कहूँ, एक बेसिक प्री प्रिपरेशन है जो आप पहले से तैयार कर लीजिए, जिससे आपको हर क्वेश्चन को करने में आसानी होगी, क्योंकि वहां पे परसेंटेज, स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल का यूज हो जाता है।
नेक्स्ट वर्क है आपका, स्टार्ट किस चैप्टर से करना है। आपने प्री प्रिपरेशन वर्क तो कर लिया, अब आपको आगे कुछ इजी चैप्टर चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो आरबीआई के पेपर में मैंने आपको बताया था, आप देख सकते थे पिछले 3-4 सालों में आपको 4 से 5 क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी चैप्टर से मिलते हैं, और वो इजी चैप्टर होते हैं QSN। तो यहाँ पे Q का जो मतलब है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सेकंड आपके पास है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन। S का मतलब है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन। एंड थर्ड चैप्टर है नंबर सीरीज। तो स्टूडेंट इन तीनों चैप्टर से मैंने आपको बताया था हर साल 4-5 क्वेश्चन तो कम से कम आ ही जाते हैं, और इनके पीछे जो बेसिक्स है वो बहुत इजी है। अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा लेंदी बना के दिया जाएगा, फंडा उसके पीछे बहुत सिंपल होता है। मैंने लास्ट अभी 2022 में जितने क्वेश्चंस आए थे उसके मैंने सेशन अलग से लिए हुए हैं, आप उनमें देख सकते हैं किस टाइप के नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए, किस टाइप के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आए। बच्चों ने छोड़ दिए, लेकिन अगर वो उस पर थोड़ा सा ध्यान देते तो वो क्वेश्चन किए जा सकते थे। उसके पीछे फंडा बहुत सिंपल है, बस वहां पे लेंदी बनाया गया है और कुछ भी नहीं। तो पहले आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, अपने फंडा बनाइए, उसके बाद आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए और हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपने जब सोच लिया है कि आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करनी है, आपके पास अब कोई चॉइस नहीं है किसी भी चीज को छोड़ने की। अगर कोई चीज मुश्किल लगती है तो मुश्किल तब तक है जब तक हम उसके पीछे नहीं पड़ जाते। अगर हम उसके पीछे पड़ जाएंगे, अगर हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे और उसके ऊपर काम करते रहेंगे तो वो मुश्किल मुश्किल ही नहीं रहेगी, वो चीज आसान हो जाएगी। तो इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, हर चीज को करिए। टाइम है आपके पास, अभी 1-2 महीने में पेपर नहीं आने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप आराम से हर चैप्टर को करिए, अपना बेस बनाइए, आप प्रैक्टिस करिए, हर चीज संभव है। नेक्स्ट डीआई, मैंने बताया था आपको 7-8 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे, तो डीआई की प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। अगर आप कट ऑफ की बात देखें तो इन वाले चैप्टर से आपकी कट ऑफ आराम से क्लियर हो सकती है। नॉर्मली कट ऑफ आप देखें तो 4-5 के बीच में रहती है। अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाए तो सिर्फ इन्हीं चैप्टर से आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है अगर आप इस पे काम करें, राइट। लेकिन इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा, तो वो है डीआई। डीआई की प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। एंड नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि इसमें आपका इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा, किस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, प्लस ऐसे टॉपिक्स जो बहुत सारे टॉपिक का बेस है वो आपको करने हैं, और प्लस कुछ इजी टॉपिक्स जो बहुत जल्दी हो सकते हैं उसको करिए। धीरे धीरे आप जब इन चीजों को करेंगे तो आप अरिथमेटिक कर पाएंगे। अब देखिए कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी को एज वाले क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, किसी को सिंपल इंटरेस्ट अच्छा लगता है, या किसी को ट्रेन वाले क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। तो ये इंटरेस्ट के हो सकता है, इंटरेस्ट के हिसाब से। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ्स अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड भी करना पड़ेगा। तो आपको जो टॉपिक इंटरेस्टेड लगते हैं 13-14 में से कोई 2-4 टॉपिक तो होंगे ना जो आपको अच्छे लगते हैं, तो कम से कम वो स्टार्ट करिए। दूसरा, कुछ टॉपिक हैं जो जो बेस होते हैं कुछ टॉपिक के लिए, जैसे मैं बोलूंगा परसेंटेज, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज से आप प्रॉफिट एंड लॉस भी कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी कर पाएंगे, इसका यूज एलिगेशन में भी होता है, राइट। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका कई जगह पे यूज होता है, तो ऐसे वाले टॉपिक्स भी आपको करने हैं। और नेक्स्ट कुछ इजी चैप्टर्स हैं अरिथमेटिक में जो आपको जरूर करने चाहिए, छोड़ने नहीं चाहिए, जैसे कि पार्टनरशिप इज अ वेरी इजी टॉपिक, राइट। ऐसे ही एजेस, एजेस भी बहुत ही आसान टॉपिक है, ये जरूर करके जाएं। और अगर आपने टाइम एंड वर्क का फंडा एक बार समझ लिया तो टाइम एंड वर्क भी इजीली सॉल्व हो सकता है, राइट। तो ये इजी टॉपिक्स जो हैं वो आप पहले कर लीजिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करिए। जो जरूरी टॉपिक है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वो जरूर करिए, और जो इजी चैप्टर है उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए।
साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं स्टूडेंट्स, जब भी आप एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ने इस साल का पेपर दिया होगा, तो आप देखेंगे कि कट ऑफ 3 से 4 के बीच में है, जो एक्सपेक्टेशन है इस बार वाली। तो ये कट ऑफ आप क्रैक कर सकते थे अगर आपने शुरू में 1 या 2 मिनट स्पेंड किया होता आउट ऑफ 25 मिनट। किस चीज में स्पेंड किया होता? आपने पूरे पेपर को एनालाइज किया होता। अगर आपने सारे के सारे 30 क्वेश्चन को 2 या 3 मिनट लगा के देख लिया, तो अब आप कहेंगे कि हमने 2-3 मिनट वेस्ट कर दिए। ये 2-3 मिनट आपको बचा सकते थे ये पेपर क्रैक करने में, जिनका क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि आप शुरू में अगर 1-2 मिनट लगाएंगे तो आपको पूरे 30 क्वेश्चन दिख जाएंगे। अब होता क्या है, अगर हम ये नहीं देखें तो हम शुरू से ही लग जाते हैं और फिर एंड तक तो पहुंचते ही नहीं है। इसलिए हमारे क्वेश्चन सारे नहीं हो पाते जो हमें करने चाहिए, जो इजी हैं। हम इजी वाले क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाते। तो इसलिए एनालाइज करना बहुत जरूरी है। 1 मिनट 2 मिनट जितना फास्ट आप कर सकते हैं करिए, और फाइंड करिए वो 10 क्वेश्चन पहले जो आपको थोड़े से इजी लग रहे हैं, जो आपको थोड़े से देखे देखे से लग रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, वो क्वेश्चन फाइंड करिए। और उस 10 में से अगर आपने 7-8 भी कर दिए तो भी आपका ये सेक्शन तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, राइट। और अगर आपके पास 25 मिनट हैं और आपने उसमें शुरू में 2-3 मिनट स्पेंड भी कर दिए, तो भी आपके पास 23 मिनट बचेंगे। उसमें से 7-8 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम वो फाइंड कर लें कि कौन से वाले हमें करने हैं। तो इसलिए स्पेशली ऐसे पेपर में जहां पे पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, वहां पे तो पेपर को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना एनालाइज के हो सकता है कि आप ऐसे क्वेश्चन स्किप कर दें जो आपको छोड़ने नहीं चाहिए थे, जो इजी थे। सो स्टूडेंट, ये था इस पेपर की प्रिपरेशन के बारे में। हमारे पास आरबीआई ग्रेड बी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी है और एक्सक्लूसिव कोर्स भी है। एक्सक्लूसिव कोर्स में आपको बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। पेपर 2023 का जल्दी ही आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए ताकि इस बार आप इस पेपर को क्रैक कर पाएं। हमारे कोर्सेज 50% फास्ट प्रिपेयर करवाते हैं। इस एक्सक्लूसिव कोर्स में क्या फीचर्स हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलते, एंड ये कॉम्प्रिहेंसिव से एक्स्ट्रा फीचर हैं। तो आप ज्वाइन करते टाइम देख लीजिएगा कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव ज्यादा सूट करेगा या एक्सक्लूसिव। आई विल रेफर कि आप एक्सक्लूसिव को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलती है। जैसे इसमें आपको 1-on-1 इंटरेक्शन मिलते हैं, काफी 1-on-1 आपको सेशंस मिलते हैं फैकल्टी के साथ। आप गाइडेंस स्ट्रैटेजी सब पूछ सकते हैं। देखिए, क्लासेस तो होती हैं, डाउट्स तो वहां आप ले सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि आप हर फैकल्टी के साथ एक बार 1-on-1 जरूर बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाए, कैसे आपको गाइडेंस मिले, राइट। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट अलग से मिलते हैं जिसका पर्सनलाइज्ड एनालिसिस किया जाता है। इसका मतलब आपके वो टेस्ट खुद फैकल्टी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपने कहाँ कहाँ पे गलतियां करी, कहाँ कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। आपको एक स्पेशल ईमेल आईडी भी यहाँ पे मिलता है जो आपको फास्ट रिस्पॉन्स देता है आपकी क्वेरीज का। इसके अलावा हर वीडियो में आपको एक आस्क डाउट का फीचर मिलता है। वो आप जो डाउट पूछेंगे वो फैकल्टी के पास जाता है ईमेल, और फैकल्टी उसको रिप्लाई कर देते हैं। ये भी आपको बहुत बढ़िया फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा आपके जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हैं वो इवेल्युएट होते हैं 101। वैसे तो ये इवेल्युएशन सबके लिए होते हैं, पर आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा 101 फैकल्टी के साथ यहाँ पे ले सकते हैं फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। आपको पर्सनलाइज्ड पूरा स्टडी प्लान मिलता है, आपके हिसाब से, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट के हिसाब से आपको मिलता है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे फीचर्स आपको एक्सक्लूसिव कोर्स में मिलते हैं। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव में भी आपको कंटेंट पूरा सेम मिलेगा। आपको वीडियोस, टेस्ट, नोट्स, मॉक टेस्ट, वो सारा कुछ सेम है। जस्ट की एक्सक्लूसिव में आपको कुछ स्पेशल फीचर्स मिलते हैं जो मैंने आपको बताए। स्टूडेंट्स, आरबीआई ग्रेड बी 2023 के लिए तैयार हो जाइए। 1 जुलाई से वी आर स्टार्टिंग स्पेशल क्लासेस इस बैच के लिए, एंड फ्लैट 45% ऑफ आपको मिल रहा है आज एनरोल करने पे। आज एनरोल कर लीजिए और B45 कूपन कोड को यूज करिए, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। iexambi.com वेबसाइट है और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिए। सो फायदा उठाइए इस ऑफर का, फायदा उठाइए इस कोर्स का, एंड बेस्ट मेंटर, बेस्ट फैकल्टी,
एक्स आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के साथ जुड़िए एंड आरबीआई क्रैक करिए। अगर आपकी क्वांट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।